ये सब जो मैंने बोला हेल्थ के लिए जरूरी है, समझी ना? शिवगामी, हमारे घर में कौन कौन रहते हैं, किस किस को क्या खाना पसंद है, क्या खाना बनाना क्या नहीं, यही समझा रही थी बस। देखो, मेरी कोई स्पेशल फरमाइश नहीं है। सभी को जो खाना देती हूँ वो दिया तो आंखों को स्पर्श करके खा लूंगी, ठीक है? याद रहेगा ना? ठीक है मालकिन। हाँ। क्या कह रही थी? उनको कौन से टाइम पर क्या चाहिए उसकी लिस्ट बता रही थी। आपको आते देखकर कहने लगी मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए, तुम जो बनाओगी वही खा लूंगी, ऐसा कह रही थी। वो जो मांग रही थी वो उन्हें बनाकर दे दो। किचन में अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, लेकिन उन्हें मत बुलाना किचन में। अरे नहीं, इतना तो मैं अकेले ही कर लूंगी। आपको कुछ चाहिए मैडम? नहीं, उनकी आवाज बहुत ऊंची सुनाई दे रही थी, इसलिए वो सुनकर ही मैं यहाँ आ गई। वैसे आप इस सब के बारे में ज्यादा सोचना मत, हमारे घर में रहने वाले लोग ऐसे ही हैं। कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है मैंने, मेरे रूम में मुझे दिखाई मत दिया करो। मेरे घर में आकर मुझे मेरे ही रूम में आने से रोकोगे? वो भगवान तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर ज्यादा बात की ना तो तुम्हारे शरीर से बाहर आकर उसमें चाकू घोंप दूंगा मैं। उसके बाद तुम इस शरीर में कभी नहीं रह सकोगी। अपना मुंह हमेशा बंद रखना। यहां जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर घुटते रहना ही तुम्हारा काम है, समझे तुम? भैरवी, किससे बात कर रही थी बेटा? वो मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। चलो ठीक है, जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, बहुत छुट्टियां हो गई हैं। और छुट्टियां हो गई ना तो नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट नहीं किया जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही है हमारे स्कूल के रूल्स। हमारे स्कूल के रूल्स हमने ही प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए तो दूसरे क्यों करेंगे? चलो जाओ, रेडी हो जाओ। मम्मी, घर में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। स्कूल गई तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। 2 दिन का और टाइम दे दो मम्मी। उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब हुई तो भी स्कूल जाऊंगी, और अगर आपने मना भी कर दिया तो भी स्कूल जाऊंगी पक्का। घर में जो कुछ भी हो रहा हो उसकी तुम्हें क्यों चिंता करनी है? तुम इन सब बातों में मत पड़ो, उसके बारे में सोचने के लिए मैं हूँ, ओके ना? बच्चों को क्या करना चाहिए बोलो? टाइम टाइम पे खाना खाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, खेलने जाना चाहिए और चुपचाप सो जाना चाहिए। तुम बस इतना ही करो। मम्मी, आप ही बताओ, होमवर्क करने का, खेल खेलने का यहाँ कोई माहौल है क्या? बड़े बड़ों की तरह है क्या?
एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहता। पहले के पास जाऊं तो दूसरा रोकता है, दूसरे के पास जाऊं तो पहला रोकता है। फिर मैं किसके साथ बात करूं? बच्चों को दादी, दादा, मम्मी, पापा सब जरूरी है। हम सब एक ही घर में रहते हैं ना, लेकिन एक नहीं है। तुम आजकल ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे पता नहीं। क्योंकि वो भैरवी नहीं है, मैं हूँ मम्मी। मैं जो कह रही हूँ प्लीज सुन लो मम्मी। मम्मी मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या मम्मी? मम्मी मुझसे बात करो ना। वो भैरवी नहीं है मम्मी, मैं हूँ भैरवी। मम्मी भैरवी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम बार बार वहाँ क्या देख रही हो? चाहे कुछ भी हो, घर के खराब माहौल की वजह से हम अपनी एजुकेशन बर्बाद नहीं कर सकते। लाइफ के साथ हमें एडजस्ट करना चाहिए। लाइफ हमारे साथ एडजस्ट नहीं करती। कल का हमारा दिन ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, इस तरह कितना भी हम प्लान बना ले, जो होना है वही होगा। यही जिंदगी है। चाहे वक्त जैसा भी हो, हमें उसमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है मम्मी, बस 2 दिन का टाइम दे दो। मैं एडजस्ट कर लूंगी, उसके बाद स्कूल जाऊंगी। ठीक है, और 2 दिन बस। उसके बाद तुम कुछ भी बोलोगी मैं नहीं सुनूंगी। तुम्हें स्कूल जाना ही होगा, ठीक है ना? मम्मी मम्मी मेरी बात सुनो मम्मी। मम्मी मैं यहाँ हूँ मम्मी। मम्मी इधर देखो ना। हे! इश! मुंह बंद करके रखना। अब 2 दिन का ही टाइम बचा है। 2 दिन होने के बाद मुझे बोलने के लिए तुम्हारी मम्मी नहीं रहेगी। उसकी कहानी खत्म करके मैं चला जाऊंगा। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ यहां से।